ना होंगे जुदा जुदा कसम खा ले। अशी मी त्यांना विनंती करते। हा आकाशातला ध्रुव तारा आपल्या देशाचा अभिमान होता। 1929 साली जन्माला आलेल्या या ताऱ्याने एक आयुष्य आपलं झपाटून टाकलं होतं एका ध्येयाने, आणि ते म्हणजे संगीत। असे खूप क्वचितच माणसं जन्माला येतात जी जन्माला येतानाच एखादं ध्येय घेऊनच येतात, किंबहुना त्यांना त्या ध्येयाने झपाटलेलंच असतं। संपूर्ण आयुष्य आपलं ते त्या ध्येयासाठीच खर्ची घालतात। आणि असंच आपलं आयुष्य खर्ची घातलेलं एक असामान्य व्यक्तिमत्व, ज्यांच्यापर्यंत पोहोचणं तर लांबच, पण आपण तो विचार सुद्धा करू शकत नाही, असं एक असामान्य व्यक्तिमत्व म्हणजे श्रीमती लता मंगेशकर, लता दीदी। एका सूर या सुरात कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, आणि त्यासाठी आपल्या सगळ्यांनी जी उपस्थिती दिली आहे त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचे सर्वात आधी आभार मानते। जाओ सावरे सावरे ताहे मुझसे करो चोरा चोरी बयान मरो मुरी दूंगी दूंगी गाड़ी हट जाओ जी सावरे सावरे। इसमें सांस लेने की जगह नहीं है। 1968 फिल्म आई थी भाभी, चित्रगुप्त जी का म्यूजिक था। उसका वो गाना आप सबको बहुत पसंद होगा। अभी 14 जनवरी को आपने वो सुना होगा। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे। हा हा रंग मेरी पतंग का धनी है ये नील गगन की रानी, रंग मेरी पतंग का धनी खुश रंगीना प्यारी खुश रंगीना। सावरे ताहे मुझसे करो चोरा चोरी बयान मरो मुरी दूंगी दूंगी गाड़ी हट जाओ जी सावरे सावरे। इसमें सांस लेने की जगह नहीं है। 1968 फिल्म आई थी भाभी, चित्रगुप्त जी का म्यूजिक था। उसका वो गाना आप सबको बहुत पसंद होगा। अभी 14 जनवरी को आपने वो सुना होगा। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे। हा हा हा
मेरी पतंग का धनी है ये नील गगन की रानी, रंग मेरी पतंग का धनी खुश रंग ना प्यारी, खुश रंग ना। उपस्थित असलेले सर्व राष्ट्रवादीच्या सर्व सेलचे फ्रंटरचे जिल्ह्याचे पदाधिकारी असतील। आज मीरावेंद्र शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अल्पस चित्रपट साहित्य कला के माध्यम से ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। आज सब तो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करते हैं कि लेकिन सूरज संजाली के हिसाब से यानी कि उनके गाने याद करके आज लता दीदी को हमने श्रद्धांजलि दिया। और आज के इस श्रद्धांजलि प्रोग्राम में सारे गम के विनर अभिजीत जी घोषाल जी और अलग अलग कलाकार आके अपना अपना गाना पेश किया और लता दीदी को हमें सबको हमारे सबके बीच में लाके खड़ा कर दिया। यही आज की श्रद्धांजलि है। सभी को पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच नहीं ऐसा नहीं है। ये जो प्रोग्राम हमने रखा है वो इसलिए रखा है कि वो आज भी हमारे बीच है। बस मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा। और हमारा देश का एक रत्न निकल गया तो हम उसी तरह याद रखेंगे कि हमारा जो रत्न था हमारा वो निकल गया, वो दुख हमें हमेशा रहेगा। तो ये नज़रिए से हम उनको देखते हैं। ये कार्यक्रम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हो रहा है और वो हमारे बीच में एक्चुअली हमेशा जीवित रहेंगी और हैं। हर रोज़ मैं अभी इतनी देर से वही बोला था, सुबह उठ के ज्योति कलश छल के हम सुनेंगे तो हमारे बीच में जीवित रहेंगी। ए मालिक तेरे बंदे हम सुनेंगे तो जीवित रहेंगी। कोई प्यार भरा गाना सुनेंगे तो वो जीवित रहेंगी। और मैंने आज यहाँ पे बोला, उपस्थित असलेले सर्व राष्ट्रवादीच्या सर्व सेलचे फ्रंटरचे जिल्ह्याचे पदाधिकारी असतील। आज मीरावेंद्र शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अल्पस चित्रपट साहित्य कला के माध्यम से ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। आज सब तो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करते हैं कि लेकिन सूरज संजाली के हिसाब से यानी कि उनके गाने याद करके आज लता दीदी को हमने श्रद्धांजलि दिया। और आज के इस श्रद्धांजलि प्रोग्राम में सारे गम के विनर अभिजीत जी घोषाल जी और अलग अलग कलाकार आके अपना अपना गाना पेश किया और लता दीदी को हमें सबको हमारे सबके बीच में लाके खड़ा कर दिया। यही आज की श्रद्धांजलि है। सभी को पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच नहीं ऐसा नहीं है। ये जो प्रोग्राम हमने रखा है वो इसलिए रखा है कि वो आज भी हमारे बीच है। बस मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा। और हमारा देश का एक रत्न निकल गया तो हम उसी तरह याद रखेंगे कि हमारा जो रत्न था हमारा वो निकल गया, वो दुख हमें हमेशा रहेगा। तो ये नज़रिए से हम उनको देखते हैं। ये कार्यक्रम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हो रहा है और वो हमारे बीच में एक्चुअली हमेशा जीवित रहेंगी और हैं। हर रोज़ मैं अभी इतनी देर से वही बोला था, सुबह उठ के ज्योति कलश छल के हम सुनेंगे तो हमारे बीच में जीवित रहेंगी। ए मालिक तेरे बंदे हम सुनेंगे तो जीवित रहेंगी। कोई प्यार भरा गाना सुनेंगे। हमारे बीच नहीं ऐसा नहीं है। ये जो प्रोग्राम हमने रखा है वो इसलिए रखा है कि वो आज भी हमारे बीच है। बस मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा। और हमारा देश का एक रत्न निकल गया तो हम उसी तरह याद रखेंगे कि हमारा जो रत्न था हमारा वो निकल गया, वो दुख हमें हमेशा रहेगा। तो ये नज़रिए से हम उनको देखते हैं। ये कार्यक्रम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हो रहा है और वो हमारे बीच में एक्चुअली हमेशा जीवित रहेंगी और हैं। हर रोज़ मैं अभी इतनी देर से वही बोला था, सुबह उठ के ज्योति कलश छल के हम सुनेंगे तो हमारे बीच में जीवित रहेंगी। ए मालिक तेरे बंदे हम सुनेंगे तो जीवित रहेंगी। कोई प्यार भरा गाना सुनेंगे तो वो जीवित रहेंगी। और मैंने आज यहाँ पे बोला भी कि स्नेही अपने स्नेह पात्र को कभी याद नहीं करता क्योंकि वो उसे कभी भूलता ही नहीं। तो लता जी हमारे बीच में एक ऐसी ही गायिका, ऐसा ही व्यक्तित्व है लता जी का कि जिसको हम कभी भी भुला ही नहीं सकते। जब तक संगीत है तब तक लता जी हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लता जी ने आजन्म अच्छा संगीत, अच्छा प्रोनाउंसिएशन, अच्छे शब्द, ये सब गाने की कोशिश की। और इसका मतलब हम लोग सबसे पहले तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उस कालखंड में पैदा हुए जिस समय लता मंगेशकर हमारे सामने थीं। मैं तो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि 6-7 बार उनसे मुलाकात हुई, कई बार बातें भी हुई। तो लोगों को यही वो करूँगा कि अच्छा संगीत अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है
तो इनको सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि संगीत और संगीत का इफ़ेक्ट, उसका जो प्रभाव है वो हमारे अंदर क्या हो सकता है। मेडिटेशन किसे कहते हैं आप जानना चाहते हैं तो लता जी को सुन लीजिए, सब पता चल जाएगा। आना था हमसे दूर, बहाने बना लिए, अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर।